आप अरे आप लोग को अपने नबी से मोहब्बत नहीं तो आप लोग क्या बात करेंगे? हमें अपनी नबी से मोहब्बत है, इसलिए हम ये करते हैं। कोई मुसलमान आज तक किसी के धर्म के राजदूत को या फिर नबी किसी राजदूत को कभी कुछ कहा है? भगवान राम के बारे में कोई मुसलमान कभी गलत शब्द कहा है? और पूरी वीडियोस हैं और उनके पूरे क्लिप्स हैं और उनको बाकायदा जेल की सलाखों तक भी पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं जा रहे सजा दीजिए, तो वही तो सजा। अच्छा ठीक है, जब दूसरे धर्मों की बारी आए तो सजा दीजिए और जब इस्लाम की बारी आए तो खुद सजा दे दीजिए साहब। यही सिखाता है इस्लाम। लॉ ऑफ लैंड की कोई इज्जत नहीं है। और मैं लॉ ऑफ लैंड इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ फ्रांस, जापान, अमेरिका, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी कोने में लॉ ऑफ लैंड की कोई इज्जत नहीं है। बदतमीजी करते हैं सब। ये फ्रांस जापान तो आप तय करेंगे बदतमीजी। एक मिनट गनी साहब, आप तय कर देंगे बदतमीजी? आप ही तय कर दीजिए, यानी दुनिया को आप ही चला लीजिए। फैल रहा है दुनिया को मुसलमान कि इन लोग पागल हो रहे हैं, इन लोग पागल हो चुके हैं। अमेरिका अच्छा अमेरिका, जापान, फ्रांस इतनी तेजी से इस्लाम फैल रहा है, ये लोग बौखला गए हैं। अच्छा allow me to say something. एक सेकंड एडम सीकर, ठीक है। तो ये बौखला गए हैं तो क्या हो गया साहब? तो मुसलमान क्या करेंगे? कत्लो गारत मचाएंगे, जबरदस्ती लोगों की कनपट्टी पे बंदूक रख के इस्लाम कबूल करवाएंगे? क्या करवाएंगे भाई? नहीं, इस्लाम के खिलाफ गलत बातें बताते हैं। क्या गलत बात बताई? गलत बातें बताते हैं। क्या गलत बात बताई? मुझे एक बात बताइए ना, क्या गलत बात बताई? हर चीज तो गलत कहते हैं। हमारे नबी पे जब हमला होता है, हमारे नबी पे कैरेक्टर पे हमला होता है, हम इसको तो अदालत नहीं है, दुनिया में कानून नहीं है। आपको कानून पे भरोसा नहीं है? आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला होगा, पासपोर्ट मिला होगा, तो फिर आपने अपनी मकान खरीदा होगा, दुकान खरीदी होगी, तो कोर्ट में गए होंगे ना। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? मैं सूरज भारद्वाज। तो आज का डिबेट है, आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। एक हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं अब्दुल गनी, उनकी ऐसी बैंड बजाई है। एडम सीकर जो है उसने ऐसी बैंड बजाई है कि आगे को कभी किसी डिबेट में आएगा ही नहीं। चलो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे। कानून पे मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर क्यों सरतन से जुदा के नारे लगवाते हैं और क्यों इस तरह से मर्डर होते हैं लोगों के? यही है इस्लाम। जो लगाते हैं वो गलत करते हैं, जो लगाते अभी तो आप कह रहे थे, अभी आप ही अपनी बात से पलट गए गनी साहब। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बर्दाश्त की एक हद होती है, अगर इतना ज्यादा सताओगे तो फिर करेंगे, और अब आप कह रहे हैं लगाते हो तो गलत होते हैं। तय कर लीजिए आपका मन क्या है। एडम सीकर तो करते नहीं, नारा लगाना गलत होता है, नारा लगाना गलत होता है। एडम सीकर हमें इस वजह से रहा था, इन्होंने कहा कि वेस्ट में इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है। इनके अपने मुसलमानों की इस वक्त रिपोर्ट है कि 24% अपोस्टेसी रेट है फ्रॉम इस्लाम इन रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू नॉन। हमारे इर्द गिर्द भी हम कई बार सुनते हैं, अरे मुसलमान बड़े कट्टर होते हैं, अरे इस्लाम बड़ा कट्टर धर्म है, यहाँ पर कोई लीनियंसी नहीं है, यहाँ माफी की गुंजाइश नहीं है, देखो यहाँ बहुत सख्ती है, यहाँ बहुत पाबंदियाँ हैं। क्या वाकई में इस्लाम कट्टरपन सिखाता है? देखिए, इस्लाम बिल्कुल कट्टर मजहब अपील करता है। सारी दुनिया में इस्लामी मुसलमान पुरअमन है। कहीं कहीं कुछ हादसात हो जाते हैं। और दूसरी अहम बात सबसे है कि इस्लाम का जो निज़ाम है वो दुनिया का सबसे अच्छा निज़ाम है, सबसे अच्छा निज़ाम। कोई नहीं सच बोलता है ना, जो भी अगर आदमी कोई गलती करता है, कोई आया ना दिखाए ना तो भरोसा नहीं होता, मतलब या उसको उसी हिसाब से सजा दी जाती है। क्या बात करें, सलमान रुश्दी साहब को कहाँ माफ किया गया? हालांकि वो गलत थे, नहीं थे, ये तमाम चीजें सलमान रुश्दी ने ऐसी गलती की ना। हाँ नहीं, सलमान रुश्दी ने ऐसी गलती की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। सलमान रुश्दी ने ऐसी गलती की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसने क्या बोलते गलत किताबें लिखी बगैर किसी दलील के, बगैर किसी ऑथेंटिक क्या बोलते हदीस के बिना पे। नूपुर शर्मा ने माफी मांग ली, उसको भी माफ नहीं किया गया। उसके बाद जो कुछ उदयपुर में हुआ, उस शख्स की तो कोई गलती भी नहीं थी। नहीं, उसके एक नाबालिग बच्चे का एक पोस्ट था जिसपे उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। तो कहाँ है इस्लाम में माफी? हाँ, वो गलत। आप गुजरात में चले जाइए, वहाँ पर किशन कन्हैया लाल नाम बदलते जाते हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, कहाँ है माफी? कहाँ है टॉलरिज्म? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मैम, तो मैं यही कह रही हूँ आपसे कि यहाँ पर बात इस्लाम की हो रही है। श्रीलंका में देख लीजिए क्या किया गया। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि क्या टॉलरेंस लेवल नहीं है, क्या एकदम हार्डकोर लाइन है? मुसलमानों पे, श्रीलंका में तो मुसलमानों पे बहुत जुल्म किया गया मैम। अच्छा, बौद्धों ने तो बहुत जुल्म किया श्रीलंका के मुसलमानों के साथ। और ये तब पूरी तारीख है, आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जुल्म कहीं सिर्फ मुसलमानों पे होता है और किसी पे नहीं होता, और अगर हो तो फिर मार डालो, काट डालो, जला दो जिंदा। यही सिखाता है इस्लाम।
देखो जुल्म तो मुसलमान ही पे होगा, क्योंकि देखिए इस्लामी धर्म हक है इसलिए जुल्म होता है। अच्छा अच्छा। और इस्लामी और जुल्म होता है तो मार डालो, काट डालो, वहाँ के कानून की परवाह मत करो, कानून अपने हाथ में ले लो, मार डालो, काट डालो, जला डालो। इस्लाम यही सिखाता है। भाई इतना ज्यादा मुसलमानों को सताया जाता है, इतना ज्यादा सताया जाता है कि लोग बेबस हो जाते हैं। अच्छा। और आखिर में आके अपने गुस्से का इजहार इस तरह करते हैं। तो जायज है ये। देखिए और उसने माफी भी मांगी, तब भी आप माफ करके राजी नहीं है। यहाँ पे तो कट्टर क्यों नहीं है? उनके कैरेक्टर पे लांछन लगाया गया, ये गलत है। तो माफी भी तो मांगी गई। ये गलत है, कैरेक्टर पे माफी भी तो मांगी गई। हाँ माफी मांग ली है तो उनको माफ कर, कहाँ माफ कर देना चाहिए। लेकिन उमरूद शर्मा ने जो जिस अंदाज में माफी, शार्ली एब्दो में माफी मांगी गई, ये कार्टून ही बनाया था सर। शार्ली एब्दो ने क्या किया था? कोई कैरेक्टर पे इल्जाम नहीं लगाया था, एक कार्टून बनाया था। हम ये नहीं कह रहे वो सही था, ठीक है, वो उनकी सोच हो सकती थी। पूरी की पूरी मैगजीन के साथ दफ्तर में क्या किया? क्या इस्लाम एक कट्टरपंथी धर्म नहीं है? क्या एक कट्टर मुसलमान कट्टर नहीं होते? क्या ये एक कट्टर मजहब नहीं है, कट्टरता सिखाने वाला? अच्छा, इसके बेसिक आंसर्स तो ऑलरेडी आपके गनी साहब ने ऑलरेडी दे दिए हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे मजीद बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों में 2% ऑफ अ ब्रेन ऑलरेडी मौजूद है, दे नो कि इन्होंने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया। अगर किसी रिलीजन, किसी आइडियोलॉजी, किसी थियोलॉजी का कोर ही गलत हो और वो आपको लड़ाई मार कुटाई सिखाता हो, जैसा कि हमारे गनी भाई ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो मोहम्मद के खिलाफ बुरा कह रहा था या कुछ ऐसा बुरा कह रहा था, अगर कोर प्रैक्टिस एंड टीचिंग ही गलत हो तो आपके पास एक्सट्रीम अनासर निकलते हैं, एक्सट्रीम अनासर निकलते हैं जो कि आगे जाके कत्लो कताल करेंगे, लड़ाई मार कुटाई करेंगे, खून रेजी करेंगे। लेकिन अगर कोर प्रैक्टिसेस, कोर टीचिंग ही अच्छी हो, वो प्यार सिखा रही हो, तो ऑब्वियसली कभी भी इस किस्म के अनासर नहीं निकलेंगे। सो द होल आइडिया इज दैट इस्लामिक कोर टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस आर रॉन्ग। नो मैटर आप किसी भी प्रैक्टिस को पकड़ लें, हम किसी भी प्रैक्टिस के ऊपर बात कर सकते हैं। अरे आप लोग को अपने नबी से मोहब्बत नहीं तो आप लोग क्या बात करेंगे? हमें अपनी नबी से मोहब्बत है, इसलिए हम ये करते हैं। सर नबी से मोहब्बत है, ठीक है, आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान है, उसमें हम बिल्कुल कह रहे हैं कि अपनी से मोहब्बत कीजिए, उसका पूरा सम्मान है। उनकी अगर शान में कोई गुस्ताखी करे तो नाराज होने का भी हक है, शिकायत करने का भी हक है। कोई मुसलमान आज तक किसी के धर्म के राजदूत को या नबी किसी राजदूत को कभी कुछ कहा है? भगवान राम के बारे में कोई मुसलमान कभी गलत शब्द कहा है? और पूरी वीडियोस हैं और उनके पूरे क्लिप्स हैं और उनको बाकायदा जेल की सलाखों तक भी पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं जा रहे हैं तो वही तो सजा। अच्छा ठीक है, जब दूसरे धर्मों की बारी आए तो सजा दीजिए और जब इस्लाम की बारी आए तो खुद सजा दे दीजिए साहब। यही सिखाता है इस्लाम। लॉ ऑफ लैंड की कोई इज्जत नहीं है। और मैं लॉ ऑफ लैंड इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ फ्रांस, जापान, अमेरिका, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी कोने में लॉ ऑफ लैंड की कोई इज्जत नहीं है। बदतमीजी करते हैं सब। ये फ्रांस जापान तो आप तय करेंगे बदतमीजी। एक मिनट गनी साहब, आप तय कर देंगे बदतमीजी? आप ही तय कर दीजिए, यानी दुनिया को आप ही चला लीजिए। फैल रहा है दुनिया को मुसलमान कि इन लोग पागल हो रहे हैं, इन लोग पागल हो चुके हैं। अमेरिका अच्छा अमेरिका, जापान, फ्रांस, इतनी तेजी से इस्लाम फैल रहा है, ये लोग बौखला गए हैं। अच्छा allow me to say something. एक सेकंड एडम सीकर, ठीक है, तो ये बौखला गए हैं तो क्या हो गया साहब? तो मुसलमान क्या करेंगे? कत्लो गारत मचाएंगे, जबरदस्ती लोगों की कनपट्टी पे बंदूक रख के इस्लाम कबूल करवाएंगे? क्या करवाएंगे भाई? नहीं, इस्लाम के खिलाफ गलत बातें बताते हैं। क्या गलत बात बताई? गलत बातें बताते हैं। क्या गलत बात बताई? मुझे एक बात बताइए ना, क्या गलत बात बताई? हर चीज तो गलत कहते हैं। हमारे नबी पे जब हमला होता है, हमारे नबी पे कैरेक्टर पे हमला होता है, हम इसको तो अदालत नहीं है, दुनिया में कानून नहीं है, आपको कानून पे भरोसा नहीं है? हमें हाथ से वैसे रहा था, इन्होंने कहा कि वेस्ट में इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है। इनके अपने मुसलमानों की इस वक्त रिपोर्ट है कि 24% अपोस्टेसी रेट है फ्रॉम इस्लाम इन द वेस्ट राइट नाउ, और ये मुसलमानों की रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स इट्स ओवर 30%। 30% से ज्यादा यंग जनरेशन इस वक्त इस्लाम छोड़ रही है इन द वेस्ट। नाउ लेट दैट बी असाइड, ये हमारा आज का टॉपिक ही नहीं है, लेट दैट बी असाइड कि कितने परसेंट छोड़ रहे हैं, कितने परसेंट नहीं छोड़ रहे। अच्छा, कट्टरपंथी के ऊपर बात आती है, इन्होंने कह दिया जी आप अपने नबियों को या अपने भगवानों को या अपने खुदाओं को आप इज्जत नहीं देते। भाई अगर मेरे भगवान को, मेरे नबी को मेरी इज्जत की जरूरत है तो भाई उसका भगवान या नबी होने का फायदा क्या है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ हिम बीइंग इन द हाईएस्ट प्लेस? अरे उसने हमें इज्जत दिलवानी है, नबी आपके भगवान है, इज्जत नहीं दीजिएगा। ये तो बड़ी बेशर्मी की बात कर रहे हैं आप, बहुत बेशर्मी की बात कर रहे हैं।
गनी साहब सुन ले ताकि आप प्रॉपर आंसर दे हजरत सकें। ईसा को हम लोग इज्जत अगर देते हैं, मैं हजरत मूसा 1,24,000 पैगंबर पे हम लोग ईमान रखते हजरत हैं। सुन ले, हजरत सुन ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। अगर किसी भगवान को या किसी पैगंबर को मेरे इज्जत दिलवाने की जरूरत है, मुझसे इज्जत दिलवाने की जरूरत है, जो उस पैगंबर या उस भगवान को नहीं मानता, तो उस भगवान और उस पैगंबर का कोई फायदा ही नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने, इस जाहिल की बात है। एक्स जो मुस्लिम है इन्होंने कैसे इसकी बोलती बंद करी है, और यूँ कह रहा है कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। अब तेरे को ये नहीं पता कि तुम्हारी इस कट्टरपंथा की वजह से ही जो यंग जनरेशन है वो इस्लाम को कितनी तेज़ी से छोड़ रहा है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।
30